सो नाउ कमिंग बैक टू आपका मार्केटिंग ब्रेन की वजह से आपको लगा कि मैं 170 विलास बेच दूंगा, राइट? बट उससे पहले जैसे लैंड चूज़ करते हो, अपॉर्चुनिटी चूज़ करते हो, कोई नया बिल्डर अगर देख रहा है या कोई नया इंसान है जिसको यूएई में इन्वेस्ट करना है या वो सोच रहा है मैं इधर बिल्डिंग्स बनाऊंगा या मैं कुछ काम करूंगा, किस रीजन से, कौन से 2-3 फैक्टर्स है जो आप कंसिडर करते हो बिफोर परचेजिंग अ लैंड, या फर्स्ट टाइम जो आपने करा था तब क्या फैक्टर्स आपने कंसिडर किए थे? लोकेशन आप ढूंढो ऐसी जो अच्छी लोकेशन होए. डोंट गो इन ए रिमोट लोकेशन जहाँ पे ऑलरेडी स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है. ऐसी जगह पे आप अपना लोकेशन ढूंढो, वहाँ पे प्लॉट लो, बिल्डिंग बनाओ, जरूर बिकेगी आपकी. पर आज ऐसी लोकेशंस अवेलेबल होंगी? बिल्कुल अवेलेबल है. थोड़ा प्राइस महंगा है लेकिन अवेलेबल है. आज भी हैं, देयर आज आर भी अवेलेबल है. opportunities. But do you think that you got first movers advantage? Definitely. At that particular time, I wouldn't say I was the first mover, but yes, I was movers. But when I was there, when I entered the market, I was still late because there were a lot of competition at that particular time, and that is the reason we had to brainstorm कि how do I fight against this competition. So we came out with this special plan of 1% per month. Because हमने क्या देखा जब हम प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आए, everybody is selling property. All these big people who are there, the sharks who are there already before me, and they are selling big properties, 4 million, 5 million, 10 million का विला बेच रहे हैं वो लोग. और उसको कैसे मैं compete करूं? So then I realized that 85 to 90% of the population which lives in the UAE are expat population. उनको अपना घर खरीदना है, but they cannot buy the house because उनको कोई ऑफ लैंड प्रॉपर्टी के अंदर लोन नहीं देगा. तो उनको कैसे, फर्स्ट इज द टारगेट मार्केट यू ऑल एस्टैब्लिश के तुम इसको घर दोगे. अभी इनको लोन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे तुम? तो मैंने बैंकों से बात किया कि देखो मेरा ये प्लान है, मैं एडवांस इनसे लूंगा और इनको मैं 1% पर मंथ पे घर देना चाहता हूँ. तो शुरू में तो बैंक को थोड़ा लगा अजीब के. मैंने उनको समझाया कि देखो आपका इसके अंदर रिस्क नहीं है, बिकॉज मैं 20% डाउन पेमेंट ले रहा हूँ प्लस 1% ले रहा हूँ. तो अगर वो डिफॉल्ट भी कर दिया तो 30-35% उसने मुझे ऑलरेडी दे दिया है. तो रिस्क है थोड़ा सा, बट इट्स नॉट मेजर रिस्क. तो मुझे करने दो. उस बेसिस पे हमने 1 बिल्डिंग लॉन्च की, 2 बिल्डिंग लॉन्च की, पैसा आने लगा. और एडवांटेज क्या है कि विद दिस 1% पेमेंट प्लान आई वाज सेलिंग टू द एक्सपैट्स हु वांटेड टू बाय देयर फर्स्ट हाउस, एंड फॉर देम अगर उसने 25% 30% डाल दिया, उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम है. तो कहीं से भी वो पैसा लाके देगा और अपना पैसा पूरा करेगा. अगर कोई अमीर आदमी को बेच रहा हूं तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि 25-30% मेरी एक प्रॉपर्टी में और कहीं कमा लूंगा. लेकिन जो सैलरीड वाला बंदा है जिसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50 लाख रुपए लगा दिए, 60 लाख रुपए, वो कभी वो 50 लाख 60 लाख रुपए जाने नहीं देगा. इंटरेस्टिंग. एंड ये तो आप बहुत आगे बढ़ गए. पहले मुझे बताओ 500 मिलियन दिरहम का प्रोजेक्ट, कितने पैसे अपफ्रंट लगाने पड़ते हैं वो लैंड खरीदने के? अरे यार पूरा धंधा सीख लोगे क्या? प्लॉट खरीदना पड़ा 170 मिलियन का. ओके. और उसमें से 170 अपफ्रंट देना पड़ा? बैंक से मिल गया तुमको. ओके. तो उसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगा? 170 बैंक से पूरा मिल गया था. अच्छा, जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर यू? जीरो इन्वेस्टमेंट. वाओ. बिकॉज़ ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल कनेक्शन. तो ये 170 मिलियन का आपको मिल गया. फिर जैसे मैंने लॉन्च किया, क्रेडिबिलिटी की वजह से विला भी बिक गया 1 महीने के अंदर. सारे विला बेच दिए. डेन्यूब का नाम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छा था उस वक्त. आज तो बहुत ही अच्छा है. एक तो क्रेडिबिलिटी थी, सेकेंड थिंग पेमेंट प्लान था, और प्राइस फैक्टर था. जो बड़े बड़े विलास बेच रहे थे हम लोगों ने छोटा प्राइस रखा. हमने कितने रुपए का एक विला? 2.5 मिलियन दिरहम का एक विला रखा था. 2.5 मिलियन का कोई नहीं बेच रहा था? कोई नहीं बेच रहा था. एंड 2.5 मिलियन में अपफ्रंट कितना देना पड़ रहा था लोगों को? 20%, 50 लाख. एंड फिर हर महीने 1%? 1%. अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक जब तक होगा. कितने 10 ईयर्स के लिए? 7 ईयर्स के लिए. एंड इस स्कीम को मार्केट कैसे किया? ये तो स्कीम आ गया, दिस इज गोल्डन स्कीम फॉर पीपल. पूरे टाउन को रेट कर दिया. मतलब इतना होर्डिंग ले लिया. एक बजट था, मुझे पता है कि 500 मिलियन दिरहम का है बजट. मुझे 5% इसमें मार्केटिंग में डालना है. मतलब 25 मिलियन दिरहम का मैंने मार्केटिंग कर दिया. फिर बिल्डिंग लॉन्च किए, अपार्टमेंट लॉन्च किए, दूसरा अपार्टमेंट लॉन्च किए. इस तरह से आज की तारीख में वी हैव लॉन्च 33 प्रोजेक्ट्स, आउट ऑफ विच 16 डिलीवर्ड एंड 15 ऑन द फ्लोर. तो ये आपका सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट है. यू सेड 1%, राइट? और आपको 1% मैन कैसे जानते हो? और कोई बिल्डर आज भी नहीं देता ये? आज भी और कोई बिल्डर ये 1% प्लान? ऑफ कोर्स काफी लोगों ने फॉलो किया, काफी लोगों ने कॉपी किया. बट द फर्स्ट मूवर इज ऑलवेज द बेनिफिशियल. जो भी आप पहला काम करो
is always you get the benefit. To today, I am known as the 1% man, and I marketed myself also as the 1% man of Dubai. And not initially the plan was only to sell in UAE or Dubai. But this 1%, we made it very global. इस तरह से market किया globally कि दुबई में अगर प्रॉपर्टी 1% में दे रहा है तो सिर्फ डैन्यूब। अभी भी जैसे अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं और अब 1% में सब देते हैं, अभी भी क्यों खरीदते हैं फिर लोग आपसे? बाकी लोग दे रहे हैं, हाँ, एक भरोसा है ना, यू हैव दैट क्रेडिबिलिटी विच डैन्यूब हैज। न्यू डेवलपर अगर आके 1% मुझे कॉपी करेगा, वो उसको टाइम लगेगा बेचने के लिए। एक यू नो व्हेन यू आर बाइंग दैट फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी, और जब भी आप पहली बार खरीदते हो तो वो एक अपनी बहुत बड़ी रकम लगा रहे हो। यू आर पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट इनटू द जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी। मेरे जो बायर्स हैं वो मोस्टली सब इतने रिच लोग नहीं है जो जिसको अफोर्डेबल खरीदना है और जिसको 1% में खरीदना है। तो वो सोचता है कि यार दूसरा बंदा भी बेच रहा है 1% के अंदर, शायद मेरे 5% कम भी देता होगा वो। बट शुड आई रिस्क or should I go with Mr. Rizwan Sajan, who has already delivered so many buildings, who is here in the market for so many 30 years? So I have still the majority of the advantage of this 1%. because of this trust that you have Absolutely. gained. Okay. And 30 years का ट्रस्ट, खाली ये 10 साल का ट्रस्ट नहीं, 30 years से 20 साल से बिल्डिंग मेटल भी बेचते आ रहा हूँ। तो मैक्सिमम आपके जो बायर्स हैं, यू विल से दैट दोज आर कंज्यूमर बायर्स, मोस्टली कंज्यूमर बायर्स, कि वो अपने रहने के लिए खरीदते अपने नहीं, अपने रहने के लिए या अपने को और रेंट पे चढ़ाने वाले। मतलब लॉट ऑफ नाउ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कमिंग, दे वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई and they want to invest and get a higher rental and get a appreciation, which Dubai is giving you. Dubai gives you 8% appreciation, 8% rental return and 15 to 20% every year appreciation. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।